हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर किसी वर्कर की अपने मालिक के ट्रैक्टर से गिरकर मृत्यु हो जाए और ट्रैक्टर का बीमा हो तो उसका क्लेम, एक्सीडेंट का क्लेम कौन देगा? मालिक देगा या इंश्योरेंस कंपनी देगी? तो दोस्तों, ऐसा ही एक केस माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आया जिसमें ये डिसाइड किया जाना था कि क्या बीमा कंपनी लायबल है क्लेम देने के लिए या क्लेम मालिक को देना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या इस केस के पूरे फैक्ट्स हैं और क्या इसमें वर्डिक्ट है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नागपुर बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट की, वहां पर एक फ़र्स्ट अपील फाइल की गई जिसका नंबर था 1032 2008 की। टाइटल था राजेश वर्सेस जनराव एंड अदर्स और इसमें कोरम था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वी.जी. बिस्ट और जो जजमेंट की डेट है वो 13 जून 2022 को ये जजमेंट डिलीवर की गई। तो दोस्तों, ये अपील फाइल की गई थी अंडर सेक्शन 173 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 चैलेंजिंग जजमेंट एंड अवार्ड बाय MSCT अकोला अवार्डिंग कंपनसेशन ऑफ ₹3,41,000 टू फैमिली ऑफ डिसीज्ड। यानी कि जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिस वर्कर की ट्रैक्टर से गिरने के बाद मृत्यु हुई थी, उसके परिवार वालों को MSCT अकोला ने 3,41,000 रुपये का मुआवजा उनके फेवर में पास किया, अवॉर्ड किया। और इसमें जो मालिक था, जहां पर वो काम करता था मृतक, उसने इस अवॉर्ड के ख़िलाफ़ अपील फाइल की। और इसका जो फैक्ट्स हैं केस के कि 31/12/2002 को डिसीज्ड विलास जनराव सखरे, यानी कि जो मृतक थे इसमें उनका नाम विलास जनराव सखरे था, वो एम्प्लॉई थे अपलैंड के, यानी कि जो इसमें अपलैंड है वो उनके वहाँ पे काम करते थे। ही वॉज ट्रैवलिंग ऑन ए ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर पर बैठे हुए थे, मालिक के ट्रैक्टर पर, बीइंग ड्रिवन बाय ड्राइवर ऑफ द अपलैंड। और जो ट्रैक्टर को चला रहा था वो भी मालिक का ड्राइवर था और उसके साथ ये मृतक बैठे हुए थे। सिंस द व्हीकल वाज बीइंग ड्रिवन इन अ हाई स्पीड, क्योंकि व्हीकल बहुत ही हाई स्पीड में चल रहा था, एंड इन ए रैश एंड नेग्लिजेंट मैनर, और बहुत ही लापरवाही और गफलत में ये ट्रैक्टर चलाया जा रहा था। द डिसीज्ड फेल डाउन फ्रॉम द ट्रैक्टर, जो मृतक थे वो ट्रैक्टर से जो है नीचे गिर गए, एंड गोट क्रस्ट अंडर व्हील ऑफ द ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर के पहिए के नीचे दबने से, क्रश होने से उनकी मृत्यु हो गई। द सेड ट्रैक्टर वाज इंश्योर्ड विद न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। ये जो ट्रैक्टर था, ऑफेंडिंग ट्रैक्टर, ये न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के पास इसका इंश्योरेंस था, जो वैलिड इंश्योरेंस था। एंड डिसीज्ड वाज अर्निंग ₹3,000 पर मंथ बाय वे ऑफ सैलरी। और मालिक इस व्यक्ति को, मृतक को, अपने यहाँ काम करने के एवज़ में 3,000 रुपये पर मंथ दिया करता था। तो जब ये क्लेम की बात आई कि कौन क्लेम देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी या एपेलेंट देगा, तो एपेलेंट की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया कि डिसीज्ड वाज नो ट्रैवलिंग इन ट्रैक्टर, की वो डिसीज्ड ट्रैक्टर पर था ही नहीं, वो ट्रैक्टर पर नहीं बैठा हुआ था। एंड डिसीज्ड वाज ए रेगुलर ड्रिंकर, डिसीज्ड नियमित तौर पे शराब का सेवन करता था। एंड डाइड ड्यू टू हिज ओन नेग्लिजेंस, और अपनी लापरवाही की वजह से उसकी मृत्यु हुई। और तीसरा जो ऑब्जेक्शन था कि अगर कोर्ट कोई क्लेम देना चाहती है मृतक के परिवार को, तो इट शुड बी सैडल्ड ऑन द इंश्योरेंस कंपनी, तो ये इंश्योरेंस कंपनी को लायबल बनाए, वो इसका जो है भुगतान करेगी। दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो रेजिस्टेंस आया वो ये था कि डिसीज्ड वाज एम्प्लॉय ऑफ अपलैंड, कि जो मृतक था
मरने वाला वो एप्पलैंड का एम्प्लॉय था, मुलाजिम था, एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज थर्ड पार्टी टू व्हीकल ओनर। और व्हीकल ओनर के लिए यानी कि मालिक के लिए वो थर्ड पार्टी नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके वहाँ पे काम किया करता था। एज़ पर मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स, नोबडी एक्सेप्ट ड्राइवर कैन ट्रैवल इन ट्रैक्टर। मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत ड्राइवर के अलावा कोई भी व्यक्ति ट्रैक्टर पर नहीं बैठ सकता। ये वहाँ के रूल्स हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत। एंड डिसीज्ड एक्ट वाज टोटली इलीगल। और अगर डिसीज्ड ट्रैक्टर पर बैठा, जबकि वो 1 सीटर होता है, उस पर सिर्फ ड्राइवर के बैठने की जगह होती है, और अगर उसके बावजूद भी जो मृतक है वो ट्रैक्टर पर बैठा तो वो इलीगल है एंड अमाउंटेड टू ब्रीच ऑफ लॉ। और इससे जो है उन्होंने कानून की उल्लंघन की है, जो एमबी रूल्स हैं उनका उल्लंघन किया है। तो कोर्ट ने इसमें जो ऑब्जर्वेशंस दिए थे कि देयर वाज ए ब्रीच ऑफ पॉलिसी एंड देयर फॉर MSAT अकोला वाज जस्टिफाइड इन ऑर्डरिंग इंश्योरेंस कंपनी फर्स्ट टू पे कंपनसेशन एंड देन रिकवर द सेम फ्रॉम एप्पलेंट। तो इसमें जब केस अकोला MSAT में पहुंचा तो उन्होंने जो मालिक है उसको लाइबल ठहराया कि क्योंकि जो है पॉलिसी का वायलेशन हुआ था, इंश्योरेंस पॉलिसी का, इसलिए इसमें इंश्योरेंस कंपनी लाइबल नहीं मानी गई। तो इसलिए MSAT अकोला ने 3,41,000 रुपये का अवार्ड डिसीज की फैमिली के लिए उन्होंने अनाउंस किया। तो इसमें माननीय हाई कोर्ट ने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कि क्योंकि यह पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी का ब्रीच था, उसकी उल्लंघना थी, इसलिए MSAT अकोला ने ये एक सही ऑर्डर दिया है कि इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि पहले वो पेमेंट करें कंपनसेशन की, और उसके बाद वो राशि जो मालिक है एप्पलेंट है उससे रिकवर कर लें। देयर इज़ नो इलीगलिटी इन और परवर्सिटी इन दिस ऑर्डर। और इस ऑर्डर में जो MSAT अकोला ने पास किया क्लेम देने का मालिक से, उसमें कोई भी इलीगलिटी नहीं है, वो अनजस्टिफाइड नहीं है। द एप्पलेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू मेक आउट ए केस फॉर इंटरफेरेंस। और ऐसा जो है एप्पलेंट की तरफ से कोई भी दलील या कोई जो एविडेंस है वो नहीं दिया गया कि माननीय हाई कोर्ट को इस केस में दखल देना पड़े। तो दोस्तों जो इसका निचोड़ है वो ये है कि ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी को पहले पेमेंट अपनी जेब से करनी होती है, और उसके बाद वो एप्पलेंट से अपनी जो उन्होंने पेमेंट की है वो उसको जो है रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें फाइनल लायबिलिटी जो बनती है वो बनती है ट्रैक्टर के मालिक की, जहां पर वो मृतक काम करता था, क्योंकि जो है ड्राइविंग सीट पर सिर्फ एक व्यक्ति के बैठने का प्रावधान है ट्रैक्टर पर, और इसके बाद भी वो बैठा, इसलिए पॉलिसी यहाँ पर लागू नहीं होती। इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर रूल्स का वायलेट करे तो इंश्योरेंस कंपनी जो है पैसा देने को लायबल हो। तो दोस्तों